हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चे, हमने आपका एक नया चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट किया है, जिसमें हमने आपकी प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट करी थी और उससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स और कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें कंप्लीट करा था। इस वाली एक्सरसाइज दैट इज 9.2 में हम लोग आज की क्लास में ये जानेंगे कि कोई भी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसके दो टाइप के सोल्यूशंस होते हैं। एक होता है जनरल सोल्यूशन, एक होता है आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो इसी चीज़ के बारे में क्लास रहने वाली है। इसमें हम लोग इस एक्सरसाइज से रिलेटेड एग्जाम्पल्स और साथ साथ आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो यार स्टार्ट करते हैं आपका डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल और पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या होते हैं उससे। बट उससे पहले मैंने आपको एक बेसिक सी बात बताई थी, क्या कि डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअल में होता क्या है। कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें आपका इस तरीके का एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट आपको देखने को मिले, दैट इज आप किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, चाहे वो उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो, सेकंड या थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हो, कुछ भी उनमें से प्रेजेंट है, साथ में कुछ और कोई फंक्शन आ जाए, तो आपका जो ये इक्वेशन बनती है इसे हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। बात समझ में आ रही है? ये हमने बताया था और प्रीवियस क्लास में हमने इसके ऑर्डर और डिग्री के बारे में बात करी है, ठीक है। एंड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी वहां पर आपको बताए गए थे जो कि एक्चुअल में एग्जामिनेशन में आते, इतने भी इजी नहीं आते जो आपके दिए हुए, थोड़ा बहुत घुमा फिरा के देता, तो वो थोड़ा बहुत घुमाना फिराना वाले क्वेश्चन हमने करे थे। 4 क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा बताए थे एट द एंड ऑफ द लेक्चर, तो उसे आप देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग जनरल और पर्टिकुलर सोल्यूशन समझने से पहले एक बार नॉर्मली हम समझ लेते हैं जो आज तक हम पढ़ते आए हैं, सोल्यूशन ऑफ एनी इक्वेशन होता क्या है। जैसे मैं आपके समक्ष लिखता हूं x² - 1 = 0, ठीक है जी। एंड मैंने लिखा sin x - 1/2 = 0। क्लियर है बात? मैं आपसे बोलूं कि यार इसमें से आपका इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा, तो आप क्या करोगे सर, इसको फैक्टराइज करोगे, ये हो जाएगा x - 1 × x + 1 = 0। तो यहाँ पर x की दो वैल्यू आएंगी, एक आएगी -1 और दूसरी आ जाएगी आपकी +1। कुछ भी आप यहाँ डालोगे तो इस पूरी इक्वेशन की वैल्यू क्या आएगी, 0। और जिन्हें आप क्या कहोगे, -1 और 1 इस इक्वेशन का क्या है, सोल्यूशंस है। इन्हीं को आप जीरो ऑफ द इक्वेशंस भी कहते हो, जीरो ऑफ द आपका जो इक्वेशन है वो कह लोगे, या आप इसे रूट्स ऑफ द इक्वेशन भी कहते हो, और अदरवाइज आप इसको सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कहते हो, ठीक है जी। यहां पर इसको सॉल्व करते हैं तो ये sin x = 1/2 आ जाएगा, ठीक है। sin x = क्या आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा। एंड यहां पर एक बेसिक कंडीशन हम ले लेते हैं कि x को हम क्या कर देते हैं, किसके बीच में, इट इज बिटवीन 0 से π/2 के बीच में। हम एक कंडीशन ले लेते हैं 0 से π/2 के बीच में, हमने एक कंडीशन ली है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, sin x अगर 1/2 के बराबर है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/6। sin 30 डिग्री जो होता है π/6 दैट इज उसकी वैल्यू होती है हाफ, ठीक है। तो अगर आप यहाँ x के π/6 रखोगे तो 1/2 - 1/2 0 आ जाएगा। तो मतलब इसका सोल्यूशन क्या है, π/6 है, इसका सोल्यूशन -1 और 1 है। इतनी बात समझ में आती सर आपको? अब हम क्या करते हैं, एक डिफरेंशियल इक्वेशन ले लेते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या ले ली सर मैंने, हमने ले लिया सर y + y = 0। मेरे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, दैट इज ये क्या है आपका, ये कुछ इस तरीके से, इसका मतलब क्या, d² y / dx² + y = 0। ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है जी। हम एक फंक्शन लेते हैं y मैंने फंक्शन लिया आपका a cos bx + π/3। अब मैं क्या करूंगा, मुझे यार एक डिफरेंशियल इक्वेशन ये दी हुई है, मुझे इसके क्या निकालने हैं, सोल्यूशन निकालने हैं। तो मेरे को चेक करना पड़ेगा कि मैं y और y' की वैल्यू यहाँ पे रखूं तो क्या आंसर 0 आ रहा है नहीं आ रहा। उसके लिए मैंने क्या करा, मैं y" निकालता हूँ। तो y" कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे हो जाएगा -a cos, एक सेकेंड ना, इसको हम ले लेते हैं x + b ले लेते हैं, y = a cos a x + b। तो उसको डिफरेंशिएट करोगे हो जाएगा cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin x + b। कांस्टेंट ऐसे रहेगा, cos x + b का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sin x + b। डबल कहां से आ गया, तो ये इसका डेरिवेटिव है, दैट इज y' आया। अब मेरे को तो फिलहाल y" की वैल्यू डालनी है यहाँ पर, तो मैं y" करता हूँ, मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो sin x + b, ये माइनस है तो ऐसे ही रहेगा, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा, cos x + b रहेगा।
अब ऐसा करते हैं, इसकी वैल्यू y डबल डैश और y की वैल्यू एक बार यहाँ पुट करके देख लेते हैं। y डबल डैश क्या है जी आपका माइनस का a cos x प्लस बी, y की वैल्यू है a cos x प्लस बी। तो आपने क्या लिया भाई, आपने लिया था LHS, तो LHS की वैल्यू क्या आ रही है 0, जो कि RHS की वैल्यू है। तो यहां पर आप क्या कहोगे, ये जो फंक्शन है y इक्वल्स टू a cos a x प्लस बी, वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, सोल्यूशन है। Here y equals to a cos x plus b is solution of differential equation y double dash plus y equals to 0। इतनी बात समझ में आ रही सर? अगर आप y की वैल्यू ये रखते हो और इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल के वैल्यूज को यहाँ डालते हो तो इसकी वैल्यू 0 आ रही है। क्लियर हो रही बात? दोनों में डिफरेंस समझो क्या है। इन इक्वेशंस में आंसर क्या आ रहा था, जो आपका सोल्यूशन आ रहा था वो कोई एक नंबर आ रहा था, वो कोई क्या आ रहा था, आपका नंबर आ रहा था। बट डिफरेंशियल इक्वेशन में जब आप सोल्यूशन निकालते हो ना, वो अपने आप में एक फंक्शन होता है। क्या होता है? डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है वो क्या होता है, एक फंक्शन होता है। तो हेंस हम क्या कह सकते हैं, हेंस सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ अ, मैं डिफरेंशियल इक्वेशन को डी से डिनोट कर रहा हूं, डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ फंक्शन। क्या होने वाला है बेटा, एक फंक्शन होने वाला है। अभी तक आपने देखा था बाकी की जो इक्वेशंस थी उनके सॉल्यूशंस क्या हो रहे थे, कोई नंबर हो रहे थे, या कोई एंगल है, एंगल को भी हमने बोला था हम इसे रियल नंबर से क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, पढ़ा था ना 11th स्टैंडर्ड में। तो वैसे ही हम बात कर रहे हैं यहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो अपने आप में क्या एक फंक्शन है। इतनी बात समझ में आती है सर आपको? अच्छा, तो मेरे को ये पता चला कि y इक्वल्स टू a cos x प्लस बी, इसका क्या है भाई, सोल्यूशन है। मैं अगर y की वैल्यू क्या लिख लूं, अगर मैं y की वैल्यू ये ले लूं भाई 3 cos x प्लस 5, 3 cos x प्लस 5 मैंने ले लिया सर। इतनी बात क्लियर है सर आपको? सो y डबल डैश क्या आ जाएगा आपका, आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, पहले तो क्या आएगा माइनस का 3 cos 3 sin x प्लस 5, फिर उसका डेरिवेटिव करोगे y डबल डैश आएगा आपका माइनस का 3 cos x प्लस 5। अगर बेटा आप इसको और इसको वापस से यहां पुट करोगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, आंसर क्या आएगा 0। तो आप ध्यान से देखो, ये जो आपको दिख रहा है y इक्वल्स टू 3 cos x प्लस 5, ये भी 3 cos x प्लस 5, ये भी इसका क्या है, सोल्यूशन है। ये भी इसका क्या है, सोल्यूशन है। इन दोनों सोल्यूशंस में डिफरेंस क्या है, जरा इसको भी समझ लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। अभी तक मैंने क्या बताया कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन थी, चलो इसको वापस सम अप करते हैं। मैंने आपसे बोला y डबल डैश प्लस y इक्वल्स टू 0, इसके सोल्यूशंस क्या है, सोल्यूशन ऑफ अब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आया, एक तो क्या आया, y की वैल्यू क्या आ गई बच्चे आपका, आपने ले लिया था a cos x प्लस बी। दूसरा सोल्यूशन क्या आया, y इक्वल्स टू 3 cos x प्लस 5। ये दोनों के दोनों इसके सोल्यूशन है, ये दोनों इसके क्या है, सोल्यूशन है। इस सोल्यूशन में आप देखो x क्या है, एक वेरिएबल है। x क्या है बेटा आपका, वेरिएबल है। a और b क्या है, a और b क्या है आपके, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। बात समझ में आ रही? आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या होता है, ये वो कांस्टेंट्स हैं जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं है, अभी कुछ भी हो सकती है, बट एक बार दे दी तो फिर वही रहेगी। वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू आप कभी भी कुछ भी चेंज कर सकते हो, उसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल कहते हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे मैं लिखता हूं भाई sin x इक्वल्स टू 1/2, तो x क्या है, वेरिएबल है बेटा। x क्या है आपका, वेरिएबल है। sin 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। sin 150 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। sin 390 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। मतलब x की बहुत सारी वैल्यूज है, ठीक है, ये वेरिएबल है यहाँ पर। बट आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होता है, इसकी वैल्यूज आपका अभी फिक्स नहीं है, बट अगर एक बार आपने दे दी तो फिर वही रहेंगी। फिर एक होता है कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू फिक्स है, वो चेंज नहीं होंगी। जैसे आप देखो 3 और 5 यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। क्या आपको यहाँ पे कोई आर्बिट्री कांस्टेंट मिल रहा है, नो। इट इज, आप देखोगे दिस सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज
फ्री फ्रॉम आर्बिट्री कांस्टेंट। तो यहां पर आपके पास दो तरीके के सॉल्यूशंस आए अपनी इस डिफरेंशियल इक्वेशन के। एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन आया जिसमें आपको आर्बिट्री कांस्टेंट देखने को मिलते हैं। अगर ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आपको आर्बिट्री कांस्टेंट देखने को मिलते हैं, हम उसे कहते हैं जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर मेरे को अपने डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट देखने को नहीं मिलता है, कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, तो उसे हम कहते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बात समझ में आ रही है सर आपको? ठीक है। जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब है आप इस a और b की वैल्यू कुछ भी बदलते रहो यार। तो इसका मतलब इसके बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशन में निकाल सकता हूं। मैं a की जगह लिख दूं 5, b की जगह लिख दूं 7, 8, 9, 10, 11, कुछ भी लिखता रहो मैं a और b की जगह, वो सारे के सारे इसके क्या रहेंगे? सॉल्यूशन रहेंगे, बिकॉज a और b आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट अ जनरल सॉल्यूशन। ठीक है। पर्टिकुलर में क्या भैया, वैल्यू फिक्स है 3 और 5, इसके बाद आप कुछ कर नहीं सकते, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। इसे हम कहते हैं आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है। तो आपकी अगर हम बात करें, क्या निकल के आई बात? जनरल सॉल्यूशन जो होता है ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन या सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हैविंग आर्बिट्री कांस्टेंट, जिसमें आपके क्या मिले? आपको आर्बिट्री कांस्टेंट मिले, इस जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। और सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर आपका जो सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का डज नॉट हैव आर्बिट्री कांस्टेंट, is called particular solution। इतनी बात समझ में आती सर आपको? ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बता रहा हूं जो आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है। क्या? देखो ध्यान से, ये कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है? दो ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका जब आप जनरल सोल्यूशन देखोगे, इसमें आपको कितने आर्बिट्री कांस्टेंट देखने को मिल रहे हैं? 2। ठीक है। अगर मेरे पास एक और डिफरेंशियल इक्वेशन में ले लेता हूं, चलो फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया y डैश माइनस y इक्वल्स टू 0। ठीक है। और मेरे पास अब क्या फंक्शन है? y इक्वल्स टू a साइन a इंटू ई की पावर x। ठीक है। मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं, y डैश निकालता हूं। तो y डैश निकाला तो क्या हो जाएगा? वापस से ये आएगा। ठीक है। इसको यहां डाल के देखते हैं, a e की पावर x माइनस a e की पावर x कितना हो जाएगा जी आपका? 0। तो क्या ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है? हाँ जी है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का अच्छा कैसा सोल्यूशन है? इट इज अ पर्टिकुलर और जनरल सोल्यूशन? इट इज अ जनरल सोल्यूशन। क्यों? बिकॉज इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट है। इसका ऑर्डर क्या है? 1। अब आप देखो, इसका ऑर्डर 1 था जो उसका सोल्यूशन है, इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट कितने? 1 है। तो मतलब जितना ऑर्डर होगा उतने आर्बिट्री कांस्टेंट उसके जनरल सोल्यूशन में देखने को मिलेंगे। ठीक है। वैसे यहां पर ऑर्डर कितना था? 2। तो इसके जनरल सोल्यूशन में कितने आर्बिट्री कांस्टेंट देखने को मिले? 2। तो आपका इंपॉर्टेंट चीज क्या निकल के आती है? डिफरेंशियल इक्वेशन of n order have n number of arbitrary constant in its जनरल सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही सर आपको? अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर n है, जैसे इसका ऑर्डर 2 था, तो इसके जनरल सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्री कांस्टेंट देखने को मिलेंगे आपको? 2। ठीक है। और अगर आपसे बात करी जाए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ n ऑर्डर
हैव जीरो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अभी तो बताया पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कभी भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं नहीं, तो वही बात लिख रहा हूं। डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका n ऑर्डर है, हैव जीरो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन इट्स पर्टिकुलर सॉल्यूशन। उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या होंगे बेटा? जीरो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे। चाहे ऑर्डर 20 हो ना, 20 ऑर्डर है तो उसके डिफरेंशियल इक्वेशन जनरल सॉल्यूशन में कितने मिलेंगे आपको? 20 मिल सकते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। बट आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कितने होंगे यार? जीरो, एक भी नहीं होगा। बात समझ में आती है? तो दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस एक्सरसाइज, मतलब यही आपको समझाना था। अब इसके बाद हम एग्जांपल्स करते हैं। हमें क्या गिवन होगा ना, एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी क्वेश्चंस में, आपको फिर एक सोल्यूशन देगा उसका, वो जनरल पर्टिकुलर कुछ भी दे सकता है, बोलेगा चेक करो भाई, वेरीफाई करो ये इसका सोल्यूशन है या नहीं है। ठीक है, ये वेरीफाई करने को आना है। एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, 2 एग्जाम्पल से छोटे छोटे से, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, कुछ क्वेश्चन है। एक बार आप पॉज करके इसको कॉपी कर लीजिए। चलो बेटा, फिर एग्जाम्पल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो एग्जाम्पल में हमें बोला गया, एग्जाम्पल नंबर 2 है कि वेरीफाई द फंक्शन, ये जो फंक्शन है y इक्वल्स टू e की पावर माइनस 3x इज अ सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। ठीक है, अब आप देखो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना? 2। अच्छा, डिग्री कितनी? 1। डिग्री है 1, जो ऑर्डर होता है उसकी हाईएस्ट पावर देखी आती है, दैट इज 1, इसलिए इसका ऑर्डर डिग्री, ऑर्डर है 2, डिग्री है 1। अच्छा, ये इसका बोल रहे चेक करो ये इसका सोल्यूशन है या नहीं है, वेरीफाई करो। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर सेकंड ऑर्डर y डबल डैश है, ये एक्चुअल में देखो ये क्या है आपका, दिस इज इक्वल्स टू y डबल डैश प्लस y डैश माइनस 6y इक्वल्स टू 0। तो अब आप क्या करोगे, पहले y डैश निकालो, y डबल डैश निकालो, फिर यहाँ पर पुट कर दो। अगर इन सबको माइनस करके क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, तो स्ट्रेट अवे आप कह दोगे कि क्या ये इसका सोल्यूशन है। क्लियर है? अच्छा, एक और बात देखो कि ये जो आपको दे रहा है सोल्यूशन पूछ रहा है, इसमें आपको कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट देखने को मिल रहा है नहीं, तो इसका मतलब ये इसका कैसा सोल्यूशन है? पर्टिकुलर सोल्यूशन। कैसा है? पर्टिकुलर सोल्यूशन। ठीक है, चलो हम कैसे वेरीफाई करेंगे? सबसे पहले हम क्या ले लेंगे इसको, y इक्वल्स टू e की पावर माइनस 3x, आपने पकड़ा। अब आप y डैश निकालोगे, y डैश क्या हो जाएगा? इसका डेरिवेटिव e की पावर माइनस 3x का e की पावर माइनस 3x, फिर चेन रूल, माइनस 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चे आपका? इट विल बी माइनस का 3। अब आप y डबल डैश निकालेंगे, इसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे, तो पहले माइनस 3 को तो आप एज इट इज रहने दो, e की पावर माइनस 3x का डेरिवेटिव e की पावर माइनस 3x, फिर माइनस 3x का डेरिवेटिव माइनस 3, तो y डबल डैश आपका आ जाएगा माइनस का प्लस का 9 e की पावर माइनस 3x। आपके पास y डैश और y डबल डैश, आपको क्या वेरीफाई करना है? नाउ वी हैव d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर प्लस dy ओवर dx माइनस 6y इक्वल्स टू 0। आपने क्या ले लिया सर? LHS ले लो। ठीक है, LHS तो क्या हो जाएगा सर आपका? y डबल डैश प्लस y डैश माइनस 6y। तो आपने इसकी वैल्यूज डाली, y डबल डैश की वैल्यू क्या है? 9 e की पावर माइनस 3x, फिर y डैश की वैल्यू क्या है? प्लस माइनस का 3 e की पावर माइनस 3x माइनस 6, y की वैल्यू क्या बेटा? e की पावर माइनस 3x। फाइन, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 9 e की पावर माइनस 3x माइनस 9 e की पावर माइनस 3x, तो आंसर कितना आ गया? 0, जो कि किसके बराबर है? RHS के बराबर है। तो लिखोगे आप देयरफॉर y इक्वल्स टू e की पावर माइनस 3x इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं डी लिख रहा हूं, आप लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा लिखोगे। ठीक है, चलिए पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। अगला सवाल, इसमें भी आपको वेरीफाई करने को बोल रहा है, वेरीफाई दैट द फंक्शन y इक्वल्स टू a cos x प्लस b sin x। अच्छा जी, यहां पर देखो आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रहा है इसका ऑर्डर कितना है? 2 ऑर्डर है। ठीक है, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई है ना, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो 2 ऑर्डर हो गया। हाईएस्ट ऑर्डर ही ऑर्डर होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है जी, डिग्री कितनी है? 1 है। अब किसी को ये समझ में नहीं आ रहा ऑर्डर डिग्री का, तो प्लीज पहला जो वीडियो है चैप्टर का वो देख लीजिए जरूर। अच्छा, यहां पर ये डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका ऑर्डर 2 है, इसका जो सोल्यूशन दिखा रहा है, इसमें आप देखो आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं? 2 ही तो हैं, a और b। तो हमने ये तो बताया था जनरल सोल्यूशन जो होता है, और ये जनरल सोल्यूशन तभी तो आर्बिट्री कांस्टेंट है, उसमें नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट किसके बराबर होते हैं? जितना ऑर्डर होता है। ठीक है, तो सर आपने क्या करा? इसको डिफरेंशिएट करा, सबसे पहले y डैश निकाला, तो y डैश क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर cos x का डेरिवेटिव माइनस का
साइन एक्स होता है तो ए साइन एक्स माइनस का प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, वाई डबल डैश निकालेंगे, साइन एक्स का डेरिवेटिव नाउ कॉस एक्स हो जाएगा तो ए कॉस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स दैट इज माइनस का बी साइन एक्स हो जाएगा जी। ये आपका वाई डबल डैश आ गया। आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है बेटा हमारा, वाई डबल डैश प्लस वाई इक्वल्स टू 0 है, तो हमने LHS ले लिया, LHS है मेरा वाई डबल डैश प्लस वाई डबल डैश कितना है जी, माइनस का ए कॉस एक्स माइनस का बी साइन एक्स, वाई कितना है, वाई है मेरा प्लस का ए कॉस एक्स प्लस का बी साइन एक्स, क्या हो गया बेटा ये माइनस होके 0 हो गया, जो कि किसके बराबर आ गया, RHS। तो आप बोलेंगे तो देयरफॉर जो y है y इक्वल्स टू a cos x प्लस b sin x इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है? पॉज करके कॉपी करेंगे बेटा इसको। अब चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में हमारे ना टोटल कितने क्वेश्चंस हैं, 12 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ही है, y इक्वल्स टू क्या दे रखा है बेटा आपको, e की पावर x प्लस 1। फर्स्ट क्वेश्चन में ये फंक्शन है, आपसे पूछ रहा है, चेक करो वेरीफाई करो कि भाई ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का दैट इज y डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल्स टू 0 का सोल्यूशन है या नहीं। अच्छा मुझे बताओ ये कैसा सोल्यूशन है एक्चुअल में, अगर होगा तो पर्टिकुलर या जनरल, पर्टिकुलर बिकॉज इट इज फ्री फ्रॉम आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, बार बार बता रहा हूं, जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उतने ही आर्बिट्री कांस्टेंट मिलेंगे उसके जनरल सोल्यूशन में, और अगर पर्टिकुलर सोल्यूशन है तो उसमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे, 0 रहने वाला, चाहे कुछ भी ऑर्डर हो। तो भाई वाई डैश निकालोगे सबसे पहले, तो वाई डैश क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स, वाई डबल डैश क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स। भाई ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव बहुत प्यारा, वापस से वही आ जाता है। नाउ आपने यहाँ पे क्या ले लिया, LHS ले लिया सर। LHS क्या है, वाई डबल डैश माइनस वाई डैश, वैल्यू डालो, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स कितना आ रहा है, 0, जो कि किसके बराबर है, RHS। तो लिख दोगे देयरफॉर y इक्वल्स टू ई की पावर एक्स प्लस 1 इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकेंड पार्ट देख लेता हूं इसका। सेकेंड पार्ट में आपसे बोलता है y आपको दे रहा है फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है जी, y डैश माइनस 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। कितना ऑर्डर है डिफरेंशियल इक्वेशन का, क्या है ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का, 1। जो चेक करने को बोल रहा है सोल्यूशन, उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं, 1। आर्बिट्री कांस्टेंट है तो कैसा सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन। भाई y डैश है तो y डैश निकाल लो, तो y डैश कितना हो जाएगा जी, 2x प्लस 2, ये y डैश आया। अब चेक कर लेंगे, कैसे चेक करेंगे हम, लिखेंगे टेकिंग LHS क्या है, y डैश माइनस 2x माइनस 2। भाई y डैश की वैल्यू डाल दो, 2x प्लस 2, आगे माइनस का 2x माइनस का 2, इसका सत्कार करेंगे एकदम इस तरीके से, इसको कर देंगे कैंसिल। तो यहाँ पर आप बोलोगे देयरफॉर, आप बोलोगे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। पॉज करके कॉपी करेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, थर्ड और फोर्थ। अभी 10 आपके जो क्वेश्चन है ना, 8 या 10 तक है क्वेश्चन, वहां पर आपको क्या करना है, यही करना है, वेरिफिकेशन करना है। तो थर्ड क्वेश्चन उठाते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि एक फंक्शन है y इक्वल्स टू cos x प्लस सी, चेक करने को बोल रहा है। भाई ये सोल्यूशन है आपका, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है y डैश प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू 0। तो इसका ऑर्डर कितना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का बच्चे, 1 है। इसका जो सोल्यूशन चेक करने को बोल रहा है, इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं, वो भी 1 है। तो मतलब जनरल सोल्यूशन है, मैंने बोला था अभी बार बार बात में निकल के आ रही, जितने आपका ऑर्डर होगा उतने उसके जनरल सोल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे। तो चेक करने के लिए सबसे पहले आप y डैश निकालोगे, वो कितना हो जाएगा जी, माइनस का
साइन एक्स, सी का डेरिवेटिव तो 0 होता है, इस वाई डैश की वैल्यू आप यहाँ दे, तो आप लिखोगे टेकिंग LHS, LHS ले लिया सर आपने, LHS है आपका वाई डैश प्लस साइन एक्स, वाई डैश की वैल्यू कितनी है, माइनस का साइन एक्स प्लस साइन एक्स, कितना हो जाएगा जी 0, तो देयरफॉर आप बोलोगे गिवन फंक्शन इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट है फोर्थ में आपको बोलता है y क्या है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, आपको क्या निकालना है जी, y डैश इक्वल्स टू x इंटू वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर। ये प्रूफ भी कर सकते हो आप, या y डैश की वैल्यू आप अगर रखो तो यही आनी चाहिए सर, एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आनी चाहिए, ठीक है, या तो ये निकाल दो। हुआ क्या, आप आगे के जो क्वेश्चंस होंगे वहां पर ऐसा हो रहा होगा कि आप इसको ना y डैश निकालते निकालते आप सीधा इसी रिजल्ट पे आ जाओगे। अगर सीधा यही रिजल्ट आ जा रहा है y डैश बराबर ही आ रहा है, तो आप स्ट्रेट अवे कह सकते हो कि भाई आपका जो सोल्यूशन है वो, मतलब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका सोल्यूशन यही है सर। अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कुछ ऐसी टर्म बन जाए आपकी, क्लियर है। तो आप देखोगे यहाँ पर कहीं रूट है क्या, नहीं है, एंड तो ऐसा करते हैं हम, अगर स्क्वायरिंग करके करेंगे तो क्या होगा, अच्छा 2x हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। डिफरेंशिएट करते हैं, चलो इसको डिफरेंशिएट करा मैंने, इसको क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर देते हैं एक बार। तो डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, अच्छा ये भी चीज लिख लेना तुम लोग, मैंने अभी तक किसी क्वेश्चन में लिखा नहीं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, बोल तो रहा डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, यू विल राइट दिस डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, पूरा लिखना, मैंने शॉर्ट में लिख दिया डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, हर क्वेश्चन में करना, ठीक है। करा तो क्या होगा, y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा जी, y डैश अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, इसको कैसे करना है ध्यान से देखो, मैं रिकॉल कराया तो डेरिवेटिव अभी, क्योंकि आप लोग ना एक फेज से इंटीग्रेशन के फेज से आ रहे हो, अभी इतने दिनों से आप इंटीग्रेशन ही कर रहे थे। अब आप जब डिफरेंशिएशन में आते हो, तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन में आते हो, तो आपको दोनों चीज देखने को मिलेंगी, यहाँ पे डेरिवेटिव भी हो रहा होगा और आपका इंटीग्रेशन, दोनों एक साथ आ रहे होंगे, ठीक है। तो आपको मैंने बोला था कि ये याद कर लो यार, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, ये याद कर लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत आराम देगा आपको क्वेश्चन देने में। तो उसको रूट टी मानो, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/2 रूट टी, टी तो उसको माना था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर अंदर जो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, चेन रूल के तहत इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x, तो 2 इंटू एक्स हो जाएगा सर आपका, तो 2 से तो 2 उड़ गया, तो y डैश की वैल्यू क्या आ गई, x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रही है सर, यही आ रही है। अब ऐसा करते हैं, मैंने देखा यार यहाँ पर जो मेरा सोल्यूशन है इस पे नीचे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर नहीं है, y डैश के सामने आप देखोगे। अब आपको दिमाग कैसे चलाना है, सोल्यूशन देखिए, ये पता है तो यार, इसको सॉल्व करते करते कुछ ऐसा लाना है, ये तो दिमाग में आ गया। फिर तुमने देखा इसके डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ रूट है, तो इसका रूट हटाने के लिए सेम नंबर से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो आपने करा सेम नंबर से अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करा। अब ध्यान से देखो, ये जो चीज है, ये जो चीज है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या है, ये तो क्या है, नहीं हमें क्या करना है, इसका रूट हटाना है बेटा, क्या करना है इसका, ध्यान से सुनो, इसका रूट हटाना है तेरे को, ऐसा होता है। रैशनलाइज करना भूल गए क्या, रूट 3 हटाना है तो क्या करते थे, रूट 3 से तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे, वो तो जब 2 टर्म होती थी तब ऐसा करते थे। मुझे केवल इसका रूट हटाना है, क्या करना है बेटा, रूट हटाना है, तो रूट 2 इंटू रूट 2 करूंगा तभी तो रूट हटेगा, तो वही करा मैंने, सेम चीज से करा। अब ध्यान से देखो, ये चीज किसके बराबर है, y के, तो मैं इसकी जगह y लिख देता हूँ, x इंटू वाई, और ये से मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो भाई यही तो प्रूफ हो गया, तो आप लिखोगे हेंस y इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। चलो पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 5th एंड 6th करते हैं। 5th में देखो आपसे क्या बोल रहा है, y इक्वल्स टू ax, दिस इज योर 5th क्वेश्चन, एंड आपको बोलता है डिफरेंशियल इक्वेशन के x इंटू वाई डैश इक्वल्स टू y, ठीक है। तो सर डिफरेंशिएट कर दो यार, y डैश किसके बराबर आ रहा है,
a के बराबर आ रहा है, किसके बराबर आ रहा है, a के बराबर आ रहा है, तो यहां पे वैल्यू डाल दो। LHS क्या है आपका, LHS है x इंटू वाई डैश, x कितना है, x ही रहने दो, y डैश a है तो ax आ गया। RHS क्या है बेटा आपका, y है, और y किसके बराबर है, a इंटू एक्स, देयरफॉर आपका LHS किसके बराबर आ गया, RHS के। दिस इंप्लाइज y इक्वल्स टू ax इज सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये इसका 5th पार्ट है। 6th पार्ट में बेटा आपको क्या बोल रहा है, y इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स है, y इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स, आपसे चेक करने को बोल रहा है कि ये इसका सोल्यूशन है या नहीं। तो एक्स वाई डैश, ये डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है बात, आपको ये प्रूफ करके दिखाना है कि ये जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, वाई डैश, क्या देखने को मिल रहा है, वाई डैश, तो आपको वाई डैश निकालना पड़ेगा। तो वाई डैश निकालोगे बच्चे जब आप, तो वो क्या हो जाएगा यार, वाई डैश, प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे, पहले एक्स का डेरिवेटिव इंटू साइन एक्स प्लस फिर एक्स एज इट इज, फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव, ये प्रोडक्ट रूल होता है ना आपका। तो भाई वाई डैश कितना आ जाएगा बच्चे आपका, इट विल बी साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स, ये आपका वाई डैश। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ रही है आपको। अब आप ध्यान से देखो, जो चीज आपको यहाँ पर मिल रही है, ये क्या, एक्स वाई डैश इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। या तो तुम क्या करो, इस वाई डैश को यहाँ डाल दो। अगर तुम इस वाई डैश को यहाँ पे डाल भी देते हो तो होगा क्या, यहाँ पर एक एक्स कॉस एक्स एक नई चीज आ रही है, तो यहाँ ये कैसे बना दोगे, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होने लगेगी। ठीक है, वाई डैश की वैल्यू तुमने क्या डाली, साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स। ठीक है, ओके, या फिर हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंजेस क्या लाने पड़ेंगे बेटा, हम cos x को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स को आपको आप y और x के टर्मों से लिख सकते हैं। क्लियर हो रही बात आपको। आप ध्यान से देखो, एक चीज यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन में एक्चुअल में हो क्या रहा है, मुझे करना था, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपको ये इसका सोल्यूशन है या नहीं चेक करना था। आपने इसको डिफरेंशिएट करा तो ये आ रहा है सर, ये आ रहा है। अब आप देख रहे हो वाई डैश बराबर यहाँ, और यहाँ वाई डैश में साइन एक्स और कॉस एक्स का नाम और निशान है ही नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक बार पीछे के स्टेप चेक करेंगे। हमने देखा कि मैं क्या इस चीज को वापस से इस फॉर्म में लाने के लिए क्या कर सकता हूं। तो सबसे पहले आपने एक और चीज देखी कि यार जो मुझे प्रूफ करना है, एक्स इंटू वाई डैश बराबर दिस है, तो यहां पर वाई डैश के साथ एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, पहला स्टेप एक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो मैंने वही करा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाई एक्स, पूरी इक्वेशन को एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, हो जाएगा एक्स वाई डैश इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। अब ध्यान से देखो, एक्स वाई डैश यहाँ है, मिल गया। अब यहाँ वाले को हम क्या करते हैं, थोड़ा सॉल्व आउट करते हैं। इस चीज को अगर मैं इसके बराबर प्रूफ कर दूं तो बात बन जाएगी। अब एक चीज आप ध्यान से देखो, इसको अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन लूं, एक्स इंटू साइन एक्स किसके बराबर होगा, वाई के बराबर, तो आपने इसको वाई लिख दिया, प्लस इसको एक्स स्क्वायर ही रहने देते चलो। ये आपका क्या है, cos x है, क्या यहाँ पे cos x है, कहीं पे नहीं है। तो ऐसा करता हूँ, मेरे पास y है x sin x की टर्म में, तो मैं इस cos x को sin x की टर्म में लिख देता हूँ। मैं इसको लिखूंगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये तो पढ़े हो ना आप लोग, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 होता है ना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर x अंडर रूट के अंदर cos x के बराबर हो जाएगा। अब आप देखो, इस sin x की जगह आप क्या लिख सकते हो, y बाय x। ध्यान से देखो, यहाँ पर ये जो चीज है, इसकी जगह आप y अपॉन x लिख सकते हो इंस्टेड ऑफ sin x। तो आपने यही चीज यहां पर करनी है, हाँ, या फिर यहां पर एक ये भी काम कर सकते हो, एक x को आप अंदर भेज सकते हो, ये भी काम आप ये कर सकते हो, आप x को अंदर भेज दो। ठीक है, बिकॉज आप देखोगे जो आपको प्रूव करना है, यहाँ पर रूट के अंदर कुछ है, यहाँ पर भी रूट आ चुका है, बट यहाँ पर x था, यहाँ पर क्या है आपका एक्स स्क्वायर है। तो आप ये भी काम कर सकते हो। एक काम क्या कर सकते हो, यहाँ पर साइन एक्स की जगह y बाई एक्स लिखना, सॉल्व करोगे, बाहर एक x निकलेगा, वो इस एक्स स्क्वायर को कट कर देगा। इतनी बात समझ में आती है। दूसरा काम आप क्या कर सकते हो, अब तुम्हारे दिल की बात भी पूरी कर दी जाए यार। दूसरा काम आप क्या करोगे, आप इस एक्स स्क्वायर को आपने x इंटू एक्स लिख दिया, चलो थोड़ी देर के लिए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब कोई भी वैल्यू रूट से बाहर कब आती है, जब वो रूट के अंदर क्या हो रही होती है, स्क्वायर हो रही होती है। तो तुम जब इसको रूट के अंदर डालोगे वापस से, तो ये रूट के अंदर क्या हो जाएगा, जैसे y प्लस एक्स
अंडर रूट ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ध्यान से देखो ना, ये जो चीज है ये बाहर आ जाएगी। अब ये स्टेप करने में थोड़ा सा लेंदी जा रहा है, चलो कोई नहीं। ये हो जाएगा x इंटू वाई डैश इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स अंडर रूट, ये एक्स स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को मैं x इंटू साइन स्क्वायर एक्स लिख देता हूँ, सॉरी रहने दो, ऐसे ही रहने दो, एक्स स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स ही रहने दो। क्यों? आप ध्यान से देखो, x इंटू साइन एक्स वाई के बराबर है, तो एक्स स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर हो जाएगा? वाई स्क्वायर के बराबर। तो फाइनली एक्स वाई डैश इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यही तो प्रूफ करना था सर, आ तो गया। तो आप बोलोगे तो देयरफॉर आप बोल दोगे y इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स इज सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर हो रही है बात से? पॉज करके चलो कॉपी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। इसमें क्या है, x इंटू वाई किसके बराबर है? log y प्लस सी। ये मेरा फंक्शन है जी, ठीक है। मुझे ये डिफरेंशियल इक्वेशन में चेक करना है इसका सोल्यूशन है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या निकालोगे आप? y डैश। आप डिफरेंशिएट करोगे, क्या लगाओगे? प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ पे log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y, फिर y का डेरिवेटिव चेन रूल के अकॉर्डिंग y डैश हो जाएगा। अब बेटा x का डेरिवेटिव 1 होता है तो y प्लस एक्स y डैश, ये हो जाएगा y डैश अपॉन y। अच्छा, c का डेरिवेटिव 0 होता है, इस y को इधर भेजोगे तो ये हो जाएगा सर आपका वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई डैश इक्वल्स टू वाई डैश। तो आपको देखो ना, वाई डैश समथिंग यहाँ पे दे रखा है ना, तो ऐसा करो आप जो वाई डैश वाली टर्म्स उनको एक तरफ भेज दो। तो वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा वाई डैश माइनस एक्स इंटू वाई डैश। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा बच्चे? आपका वाई डैश कॉमन आएगा, अंदर बचेगा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये सब नीचे भेजो तो फाइनली आपके पास क्या आ रहा है? वाई डैश किसके बराबर आ रहा है जब ये नीचे चला जाएगा? वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो यही तो लाना था। इसको सॉल्व करते करते अगर ये आ रहा है डिफरेंशिएट करने के बाद, तो आप स्ट्रेट अवे बोल सकते हो ये इसका क्या है? सोल्यूशन। तो देयरफॉर x इंटू वाई इक्वल्स टू लॉग y प्लस सी इज अ सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। पॉज करके आप लोग कॉपी करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं बेटा। इसमें क्या हमारे पास y माइनस कॉस वाई इक्वल्स टू एक्स है, ये प्रूफ करना है। तो हमने डिफरेंशिएट करा इसको, तो y डैश माइनस कॉस वाई का डेरिवेटिव माइनस का साइन y, फिर y का डेरिवेटिव y डैश, x का डेरिवेटिव होता है 1। क्लियर है बात? अब जो आपको यहाँ पे प्रूफ करना है, देखो यहाँ पर आपको y भी x भी ये सब चीज देखने को मिल रही है। तो यार अब क्या करते हैं हम लोग? ऐसा करते हैं y डैश की वैल्यू यहाँ से वहीं सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ऐसा करेंगे तो यहाँ से y डैश अगर आप कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा 1 प्लस साइन वाई माइनस इंटू माइनस प्लस इक्वल्स टू 1। तो y डैश कितना आ रहा है बेटा आपका? 1 अपॉन 1 प्लस साइन वाई आ रहा है। ठीक है, अब आप क्या करो, यहां से ले लो पहले LHS। क्या ले लिया आपने सर? LHS ले लिया। LHS लेके देखोगे क्या होगा? y इंटू साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डैश है। इतनी बात दिख रही है आपको? अब आप ध्यान से देखो यार, y डैश की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं यहां से। ठीक है, इसको फर्स्ट ले लेते हैं, इसको हम सेकंड ले लेते हैं। तो मैं y डैश की वैल्यू लिखता हूं, ये हो जाएगा y साइन y प्लस कॉस y प्लस x। y डैश की वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन 1 प्लस साइन y। अच्छा जी, अब आपको करना है इस पूरे को सॉल्व करके किसके बराबर लाना है? y के बराबर। y कितना है बेटा आपका? y कितना है? एक बार ऐसा करते हैं, y की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं। इधर से ही हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y किसके बराबर आएगा बच्चे आपका? फ्रॉम हियर, इसको मैं यहां लिख देता हूं। यहां से आप ये लिख सकते हो y किसके बराबर आ जाएगा? x प्लस कॉस y के बराबर। इसको आप इतने ब्रैकेट में लिख लो। इतनी बात समझ में आ रही सर आपको? तो ऐसा करते हैं, इस y की जगह लिख दूं मैं x प्लस कॉस y, लिख सकते हैं इस y की जगह। तो इस y की जगह मैंने लिख दिया सर x प्लस कॉस y। ठीक है, इनटू क्या था? साइन y प्लस आगे देखो ये भी क्या है? x प्लस कॉस y तो है, इसको से ब्रैकेट में ले लो। ये दोनों चीजों को मैंने एक साथ लिख दिया। कोई दिक्कत है इसमें किसी बालक को?
ये हो जाएगा नीचे 1/1 प्लस साइन वाई। अब आप ध्यान से देखो, ये चीज और ये चीज दोनों में क्या है, इस टर्म में और इस टर्म में कॉमन है, तो आपने कॉमन ले लिया x प्लस कॉस वाई। अंदर क्या बचा, यहां बचा साइन वाई, और यहां क्या बचा बेटा, 1 बचा, इंटू 1/1 प्लस साइन वाई। आपने क्या लिया था यहाँ पे LHS, तो ये कैंसल आउट हो गया, तो ये आ गया x प्लस कॉस वाई के। ठीक है, अब तुम्हारा जो RHS है बच्चे, दैट इज y, वो किसके बराबर है, वो भी तो x प्लस कॉस वाई के बराबर है। हेंस क्या आया, RHS बराबर LHS। ये क्या इंप्लाई करता है, दिस इंप्लाइज ये आपका जो गिवन था y माइनस कॉस वाई इक्वल्स टू x इज सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो सकता है सिंप्लीफाई करने का तरीका मे बी आपका थोड़ा सा अलग हो सकता है, बट हाँ अगर फॉर्मेट सही है और यही चीज LHS RHS आप बराबर प्रूव कर दे रहे हो तो भी आपका आंसर सही है। ठीक है, ऐसा कंफ्यूज मत होना कि यही हार्डकोर एकदम यही चीज सही होगी। आपका भी थोड़ा सा मेथड, कभी कभी ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा होता है, स्टेप्स थोड़े से अलग होके आंसर वही पहुंच जाता है। ठीक है, पॉज करके चलो कॉपी करेंगे इसको। 9th क्वेश्चन करते हैं बच्चे। इसमें क्या आपका x प्लस वाई इक्वल्स टू tan इनवर्स वाई है, डिफरेंशिएट करेंगे 1 प्लस वाई डैश, चेक करना है ये इसका सोल्यूशन है या नहीं है, तो वहां वाई डैश बोला गया, तो tan इनवर्स वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इट इज 1/1 प्लस वाई स्क्वायर। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है, बट ये y है ना, हम तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, उप्स बार बार लिखना भूल जा रहा हूँ, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, बार बार क्या, इतनी बार से 2 ही बार तो लिख रहे हैं, तो आपने जब भी डिफरेंशिएट कर रहे होगे आप लिखोगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है, ये लिख लेना, करा तो ये आया, फिर आगे y डैश भी आएगा सर आपका। ठीक है जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, उसको इधर भेज दो, तो यहां करोगे तो 1 प्लस वाई डैश से आपने इसको मल्टीप्लाई करा 1 प्लस वाई स्क्वायर को इक्वल्स टू ये हो जाएगा वाई डैश। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये होगा 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डैश वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वाई डैश। तो बेटा वाई डैश से वाई डैश कैंसिल, फाइनली क्या बचा 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डैश वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यही तो चीज है जो प्रूव करनी थी, तो आप बोलोगे देयरफॉर दिस इंप्लाइज x प्लस वाई इक्वल्स टू tan इनवर्स y इज सोल्यूशन ऑफ आपका सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। बात समझ में आ रही है सर आपको? ठीक है, पॉज करके कॉपी करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं बच्चे आपका। इसमें आपसे बोल रहा है कि y एक फंक्शन है, आपको भाई ये प्रूव करके दिखाना है, तो डिफरेंशिएट करो सबसे पहले तो है। तो डिफरेंशिएट करने पे आपको क्या मिलेगा, y डैश इक्वल्स टू, आपका करो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का y डैश हो गया, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, रूट, इसको रूट t मानो, रूट t का डेरिवेटिव क्या बताता है 1/2 रूट t, तो 1/2 रूट अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। फिर बेटा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, a स्क्वायर का तो 0 होगा, माइनस x स्क्वायर का होगा माइनस का 2x, 2 से 2 कट गया। अब एक चीज ध्यान से देखो, जो आपको प्रूव करना है y डैश, यहाँ पे dy बाई dx है ना, ऐसा तो है, x प्लस वाई इंटू वाई डैश बराबर 0 लेके आना है, यही प्रूव करना है बच्चे आपको। कहीं पे यहाँ पे रूट का जिक्र है नहीं है ना, अब तो आप क्या करो, इसको सब्स्टिट्यूशन कर दो इसका, यार y बराबर इसके है ना, तो मैं इसकी जगह वापस से क्या लिख देता हूँ, y लिख देता हूँ, तो ये माइनस एक्स अपॉन क्या हो जाएगा बच्चे, y हो जाएगा ना आपका, इस y को उठा के यहाँ फेंको तो ये हो जाएगा y इंटू वाई डैश माइनस एक्स, इसको उठा के इधर ले आओगे तो x प्लस वाई इंटू वाई डैश इक्वल्स टू 0 लिख सकते हो। देयरफॉर आप लिखोगे दिस इंप्लाइज y इक्वल्स टू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। तो 13 क्वेश्चन है बच्चे हमारे पास, दैट इज द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन अ जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 4th ऑर्डर आपसे बोलता है। ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल है, अभी मैंने बताए थे आपको, अगर आपका कोई भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके ऑर्डर आपको गिवन है, कितना गिवन है बेटा 4, तो उसकी जो जनरल सोल्यूशन होगा तो उसमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे
जितना उसका ऑर्डर दैट इज 4, डी ऑप्शन। अब बोलता है आरबीट्री कांस्टेंट, एक पर्टिकुलर सोल्यूशन है किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका ऑर्डर 3 है, थर्ड ऑर्डर है तो उसके जनरल सोल्यूशन में कितने होंगे आरबीट्री कांस्टेंट, 3। बट पर्टिकुलर सोल्यूशन किसी भी ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन उसमें हमेशा क्या रहते हैं, 0 रहते हैं। तो आंसर हो जाएगा अगेन डी, दैट इज 0। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस एक्सरसाइज। तो 9.2 आपकी खत्म होती है। नेक्स्ट आपका अब हम 9.3 एक्सरसाइज आपकी कल वाली क्लास से स्टार्ट करते हैं। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।